नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में भाइयों मैंने जीनी की राह पुस्तक से जानकारी दिया था पवित्र श्री मद्भागवत गीता में सृष्टि रचना का प्रमाण तथा शिव महापुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण। सबसे पहले भाइयों मैं बताया था शिव महापुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण, और गीता में जिसे बताया था भाइयों सृष्टि रचना का प्रमाण कैसा वर्णन है, जिस पुस्तक में जो है जीनी की राह पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रस्तुत किए थे। उसी जीनी की राह पुस्तक से जो है आज हम जानेंगे भाइयों पवित्र कुरान शरीफ बाइबल में सृष्टि रचना का क्या कैसा वर्णन है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए जानते हैं पवित्र कुरान शरीफ बाइबल में सृष्टि रचना का वर्णन। तो पवित्र बाइबल में जानते हैं भाइयों कि सृष्टि की रचना कैसा हुआ, क्या कैसा हुआ, ये जो हम जानने का प्रयास करेंगे प्रमाण सहित। तो कथा इस प्रकार है भाइयों, इसी का प्रमाण पवित्र बाइबल में तथा पवित्र कुरान शरीफ में भी है। कुरान शरीफ में पवित्र बाइबल का भी ज्ञान है, इसलिए इन दोनों पवित्र सदग्रंथों ने मिलजुल कर प्रमाणित किया है कि कौन तथा कैसा है सृष्टि रचनहार तथा उसका वास्तविक नाम क्या है। तो जानते हैं सबसे पहले पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ पृष्ठ नंबर 2 व 1:20-2:5 पर 6वां दिन प्राणी और मनुष्य। भाइयों हम अपने मतलब का ही जानेंगे। सबसे पहले 6वां दिन प्राणी और मनुष्य अन्य प्राणियों की रचना करके 26 फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, जो सर्व प्राणियों को काबू रखा है। फिर है भाइयों नंबर 7 में तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की। फिर 29 नंबर में है प्रभु ने मनुष्य के खाने के लिए जितने बीज वाले छोटे पेड़ तथा जितने पेड़ों में बीज वाले फल होते हैं वे भोजन के लिए प्रदान किए, मांस खाना नहीं कहा है। 7वां दिन विश्राम का दिन। परमेश्वर ने 6 दिन में सर्व सृष्टि की उत्पत्ति की तथा 7वें दिन विश्राम किया। अब पवित्र बाइबल में जानते हैं भाइयों, बाइबल की बात जो है कुरान से जानेंगे। पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मानव सदृश है, शरीर में है, जिसने 6 दिन में सर्व सृष्टि की रचना की तथा फिर विश्राम किया। पवित्र कुरान शरीफ माने सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52, 58, 59 में है आयत फला तुति अल कफारिन व जुहाहुद्दीन जहाहुदम हम जाहिद हम बिही जिहादन कबीरा कबीरन। इसका अर्थ है कि हजरत मोहम्मद जी का खुदा माने प्रभु कह रहा है कि हे पैगंबर, आप काफिरों माने जो एक प्रभु की भक्ति त्याग कर अन्य देवी देवताओं तथा मूर्ति आदि की पूजा करते हैं का कहा मत मानना, क्योंकि वे लोग कबीर को पूर्ण परमात्मा नहीं मानते। आप मेरे द्वारा दिए इस कुरान के ज्ञान के आधार पर अटल रहना कि कबीर ही पूर्ण प्रभु है तथा कबीर अल्लाह के लिए संघर्ष करना माने लड़ना नहीं, अर्थात अडिग रहना। आयत 58 में है भाइयों तव अलल हरू अलजी ला यमुत व सवाही बिहा मुदाही व कफा विही बिजुनबी जिहाविदिही कबीरा खबीरा कबीरा। इसका अर्थ है कि भाइयों हजरत मोहम्मद जी ने जिससे अपना प्रभु मानते हैं वह अल्लाह प्रभु किसी और पूर्ण परमात्मा की तरफ संकेत कर रहा है कि हे पैगंबर, उस कबीर परमात्मा पर विश्वास रख जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिला था। वह कभी मरने वाला नहीं, अर्थात वास्तव में अविनाशी है। तारीफ के साथ उसकी पक्की माने पवित्र महिमा का गुणगान किए जा। वह कबीर अल्लाह माने कबीर देव पूजा के योग है तथा अपने उपासकों के सर्व पापों को विनाश करने वाला है। आयत 59 में दिया भाइयों अलालजी खला कसमावती बल अर्ज व माँ बेन हुमा फी सिताती आयमीन
सुम इस्तवा अलल अर्सी अरहमन फसुअल बिही कभी खबीरन कबीरन। इसका अर्थ है भाइयों कि हज़रत मोहम्मद को कुरान शरीफ बोलने वाला प्रभु माने अल्लाह कह रहा है कि वह कबीर प्रभु वही है जिसने ज़मीन तथा आसमान के बीच में जो भी विद्यमान है सर्व सृष्टि की रचना 6 दिन में की तथा 7वें दिन ऊपर अपने सतलोक में सिंहासन पर विराजमान हो बैठ गया। उसके विषय में जानकारी किसी बाखबर तत्वदर्शी संत से पूछो। उस पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी तथा वास्तविक ज्ञान तो किसी तत्वदर्शी संत माने बाखबर से पूछो, मैं नहीं जानता। उपरोक्त दोनों पवित्र धर्मों माने ईसाई तथा मुसलमान के पवित्र शास्त्रों ने भी मिलजुल कर प्रमाणित कर दिया है कि सर्व सृष्टि रचनहार सर्व पापनाशक सर्व शक्तिमान अविनाशी परमात्मा मानव सादृश शरीर में आकार में है तथा सतलोक में रहता है। उसका नाम कबीर है। उसी को अल्लाहु अकबीरू भी कहते हैं। आदरणीय धर्मदास जी ने पूज कबीर प्रभु से पूछा है कि हे सर्वशक्तिमान, आज तक यह तत्व ज्ञान किसी ने नहीं बताया, वेदों के मर्मज्ञ ज्ञानियों ने भी नहीं बताया। इससे सिद्ध है कि चारों पवित्र वेद तथा चारों पवित्र किताब माने कुरान शरीफ आदि झूठे हैं। पूर्ण परमात्मा ने कहा। कबीर जी बोलते हैं, वेद कते झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। इसका अर्थ है कि पवित्र चारों वेद माने ऋग्वेद अथर्ववेद यजुर्वेद सामवेद तथा पवित्र चारों कतेब कुरान शरीफ जबूर तौरात इंजल गलत नहीं है, परंतु जो इनको नहीं समझ पाए वे नादान हैं। ठीक है भाइयों, अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जानेंगे पूज्य कबीर परमेश्वर कबीर देव जी की अमृतवाणी में सृष्टि रचना। यदि वीडियो अच्छा लगे भाइयों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरे हर आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको दिखाई दे। ठीक है भाइयों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।